नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राइश चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है वेदों की शाखा। जिस प्रकार से आप रसायन विज्ञान पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान पढ़ते हो, जीव विज्ञान पढ़ते हो, उनमें तमाम तरह की ब्रांचेस की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम कहें जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में आप एक जंतु विज्ञान पढ़ते हो, यानी अंडर द बायोलॉजी आप एक जूलॉजी और एक वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की बात करते हो। तब आप कहते हो कि जीव विज्ञान दो शाखाओं में बटा हुआ है। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की बात करें तो हमारी केमिस्ट्री भी दो ब्रांचेज में बटी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी कई शाखाओं में बटा हुआ है। मूलतः जिन दो शाखाओं में हम इसे बांटते हैं उनमें से एक शाखा है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा शाखा है सब एटॉमिक फिजिक्स। ओके, तो खैर इस उदाहरण से मैं सिर्फ यह समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे विज्ञान विभिन्न शाखाओं में बटे हुए हैं, उसी प्रकार वेद भी कई शाखाओं में बटे हुए थे। अगर हम टोटल वैदिक शाखाओं यानी ब्रांचेस की बात करें तो टोटल 1131 यानी 1131 शाखाएं वेदों की मूल रूप में थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश नष्ट हो गई। अधिकांश क्या, लगभग सभी नष्ट हो गई और केवल 12 शाखाएं ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। अगर हम इसको वेदों के हिसाब से 1 by 1 क्लासिफाइड करें तो ऋग्वेद की टोटल 21 शाखाओं में से केवल 2 ही शाखा के ग्रंथ उपलब्ध हैं। जिन 2 शाखाओं के ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें से पहली शाखा है साकल शाखा और दूसरी शाखा है सांख्यायन शाखा। साकल और सांख्यायन शाखा ये दोनों ऋग्वेद की शाखा है। इसके अलावा यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के 2 अंग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की कुल 76 शाखाओं में से केवल 4 शाखा के ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें एक है तैत्तिरीय शाखा, दूसरी है मैत्रायणीय शाखा, तीसरी है कठ शाखा और चौथी है कपिस्थल शाखा। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की तो शुक्ल यजुर्वेद की कुल 15 शाखाएं थीं। इन 15 शाखाओं में केवल 2 ही शाखाओं के ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें पहली शाखा है माध्यन्दिनीय शाखा और दूसरी शाखा है काण्व शाखा। इसी प्रकार अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद की 1000 शाखाओं में से केवल 2 ही शाखा के ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें एक है कौथुम शाखा और दूसरी है जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से केवल 2 ही शाखा के ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक है शौनक शाखा और दूसरी है पिप्लाद शाखा। अब इन 12 शाखाओं में से भी केवल 6 ही शाखाओं के ग्रंथ पठनीय हैं, यानी उस शैली में है जिनका अध्ययन किया जा सकता है। बाकी 6 को पढ़ना या 6 का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाया है। तो वो 6 कौन कौन से हैं जिनका अध्ययन संभव है? एक है साकल शाखा, दूसरी है तैत्तिरीय शाखा, माध्यन्दिनीय शाखा, काण्व शाखा, कौथुम शाखा और शौनक शाखा। केवल इन्हीं 6 शाखाओं का अध्ययन संभव हो पाया है अभी तक। टोटल 1131 ब्रांचेज ऑफ वेदा। आगे हम बात करते हैं वैदिक वांग्मय की। वैदिक वांग्मय, वांग्मय मतलब होता है मुंह से बोली गई बात। तो मुंह से बोली गई बात को लोग सुनते हैं और जब लोग सुन करके उसको नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित कर लेते हैं तो इस ज्ञान को ही हम श्रुति ज्ञान या श्रुतियों के नाम से जानते हैं। अगर हम वैदिक वांग्मय की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैदिक वांग्मय। वैदिक वांग्मय 4 प्रकार का होता है, जिसमें से एक है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आणक्य और चौथा है उपनिषद।
संहिता मतलब मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। संहिता का मतलब होता है यज्ञ में उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों का संकलन संहिता कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें यज्ञ के अवसर पर किए जाने वाले कर्मकांडों की चर्चा की गई है। आणक्य यज्ञ के अवसर पर किए जाने वाले कर्मकांडों का जो आध्यात्मिक पक्ष है उसकी विवेचना करता है आणक्य। और उपनिषद वेदों में वर्णित जो परम तत्व है ब्रह्म, ब्रह्म का जीव से, ब्रह्म का जगत से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ऐसे विषयों पर चर्चा करता है उपनिषद। तो ये टोटल 4 वैदिक वांग्मय हो गए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैदिक लिटरेचर्स या वैदिक सोर्स ऑफ नॉलेज। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है श्रुति, दूसरी है स्मृति। आइए टेबल फॉर्म में हम श्रुति और स्मृति के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। जो ऋषियों से सुना गया ज्ञान हो उस ज्ञान को हम श्रुति साहित्य में शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान की जो दुनिया है वो स्मृति साहित्य कहलाती है। श्रुति साहित्य में प्रकृति के सार्वभौमिक नियमों की विवेचना या सार्वभौमिक नियमों का उद्घाटन किया गया है, जबकि स्मृति साहित्य का संबंध अन्य विषयों से है। श्रुति साहित्य में जो भी ज्ञान बताया गया है वो सार्वभौमिक सत्य है, यानी वो अपरिवर्तनशील है, वो शाश्वत है, वो अपौरुषेय है। जबकि स्मृति साहित्य में जो ज्ञान बताया गया वो परिवर्तनशील है, वो नश्वर है, वो पौरुषेय है, समय, स्थान एवं परिस्थिति के हिसाब से वो बदलता रहता है। श्रुति साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को शामिल किया जाता है। स्मृति साहित्य में 4 उपवेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण इत्यादि को शामिल करते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि ऋषि और महर्षि के बीच में क्या अंतर होता है, कब किसी व्यक्ति को ऋषि कहा जाता है और कब किसी व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। तो ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे विद्वान जो अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को 100% अन्य व्यक्तियों को या अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में सक्षम होते हैं, वे ऋषि कहलाते हैं। ज्ञान के बारे में यानी जानकारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है तो जो बात कोई व्यक्ति हमारे कानों में डालता है, जब वही बात हम दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं, जब वही बात हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बात थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है, यानी जानकारियां थोड़ी सी बदल जाती हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। और अगर ये सीरीज हम कई पीढ़ियों में ये श्रृंखला चला दें तो मौलिक ज्ञान तो कहीं पीछे रह जाएगा और कचरा जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नॉलेज है वही हम तक पहुंचेगा। इसलिए ऋषि की अदम्य क्षमता होती है, अदम्य स्मरण शक्ति होती है, वह अपने गुरुओं द्वारा सुने गए ज्ञान को 100% नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करता है। अगर हम महर्षि की बात करें तो महर्षि वे ऋषि कहलाते हैं जिन्हें वैदिक ऋचाओं का निर्माण करने के लिए प्राधिकृत किया जाता था, जिन्हें वैदिक ऋचाओं का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता था। उन विद्वानों को, उन ऋषियों को हम महर्षि का दर्जा देते हैं। तो मित्रों, आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।